वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बरसात का मौसम है, कहीं ना कहीं हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। तो लाहौर में भी यही हाल है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज कड़ी, क्योंकि बरसात में अक्सर दिल चाहता है कि कड़ी खाएं हम। तो बस यहाँ पे फिर मेरा भी मूड हो गया और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि कड़ी बना लेते हैं, यानी कि आज कड़ी बना लेना। तो फिर मैंने कहा चलें कड़ी बनाती हूँ, और मैंने कहा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैंने पहले कभी शेयर नहीं की अपनी कड़ी, जो कि पंजाबी कड़ी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया था और उसको मैंने अच्छे से छान लिया था। और जिस कटोरी से यानी कि मैंने छान के बेसन लिया था, उसी कटोरी से मैंने नाप के तो 2 कटोरी यानी दही ले ली थी। अगर आप 2 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो आप 4 कटोरी ले सकते हैं। मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था तो मैंने 2 कटोरी दही ले लिया था। इससे जो है दही मतलब ज़्यादा डालने से इस तरह होता है कि बहुत अच्छी कड़ी बनती है। और मैं अक्सर इसमें पानी भी डाल देती हूँ, यानी कि जो दही का पानी होता है वो भी मिलता है बाज़ार से, दही की शॉप से। तो अभी मुझे मिला नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो दही के साथ में बेसन को बहुत अच्छे से फेंट लेना है आप लोगों ने, इसी तरीके से जैसे मैंने फेंटा है। तो बाद में इसमें फिर आपने शामिल कर देना है 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और 3 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। ये पिसी हुई हरी मिर्चें थीं और मैंने इनको पीस के यानी कि रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और वो भी अच्छे से आपने इसके अंदर फेंट लेना है। और फिर इसमें नमक शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने 4 टीस्पून नमक शामिल किया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने 2 टेबल स्पून भर के तो इसमें हल्दी शामिल कर दी थी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा हल्दी कर सकते हैं। तो ये पंजाबी कड़ी जो है ये बहुत मज़े की बनती है। पहले मैंने अपने घर पे कभी ट्राई नहीं की थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई तो मैंने अपने हस्बैंड की ही फरमाइश पे पंजाबी कड़ी बनाई, और जब से मैंने पंजाबी कड़ी बनाई है तब से उनको बहुत मज़े की लगती है। और वो अक्सर यही मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पंजाबी कड़ी ही खानी है। तो इसमें आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि जिससे पंजाबी कड़ी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने जिस बाउल में यानी कि कड़ी का मिक्सर तैयार किया था, तो उसी बाउल में मैंने 2 भर के पानी डाल दिया है, यानी उसी बाउल से नाप के मैंने 2 बाउल भर के तो पानी का शामिल कर दिया है इसके अंदर। और पानी के साथ भी मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है, और फिर मैं इसको पूरे यानी कि 3 घंटे तक पकाऊंगी। तो आपने भी इसी तरह करना है। कड़ी जो है वो जितनी ज़्यादा पकती है उतना ही उसके अंदर टेस्ट आता है और वो बहुत ही मज़े की बन जाती है, और कच्ची कच्ची बिल्कुल नहीं रहती। तो 3 घंटे जो है उसके मस्टली पकाना है आपने उसको। तो मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन 11 बजे चढ़ाया था और 2 ढाई बजे तक मैंने इसको पकाया था। मेरा यानी कि 3.5 घंटे हो गए थे, ज़्यादा हो गए थे। तो लेकिन फिर भी मैंने इसको बिल्कुल हल्के आंच पे रख दिया था, और मैं अपनी टिक्की जो है वो बनानी शुरू हो गई थी। तो पंजाबी कड़ी की एक ख़ासियत है कि इसमें जो है वो पकोड़े नहीं डलते, इसमें जो है वो टिक्की डलती हैं। तो टिक्की बनाने का भी तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। या आप लोग चाहें तो ऐसे भी घर में बना के खा सकते हैं। मैं अक्सर ऐसे भी बना के तो चटनी के साथ में अक्सर हम खा लेते हैं, और ये बहुत मज़े की लगती हैं। और जब इसको कड़ी में यानी कि डालते हैं तो फिर तो ये औसम लगती हैं। तो यहाँ पे आपने कड़ी की जो है वो थिकनेस चेक कर ली है कि किस किस्म की कड़ी जो है वो मेरी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने जो टिक्की बनाने के लिए सामान लिया है वो देख लें। आलू लिया है, उसके अंदर मैंने 1 गट्ठी जो है वो पालक की भी ली है, और हरी मिर्चें ली हैं, प्याज है और पुदीना है। तो मैं इन सब चीज़ों को इस तरह के किसी भी आप चॉपर में डाल के उनको अच्छे से चॉप कर सकते हैं। अगर हाथ से करना चाहें तो हाथ से कर लें, लेकिन इसमें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाता है। और इस तरह का ही चाहिए होता है ना, टिक्की बनाने के लिए हमें ख़ास तौर पे इसी तरह का चाहिए होता है। तो इसलिए मैं इसमें ही ख़ास तौर पे करती हूँ। ये जो मेरा चॉपर है, समझ लें आप जो है, मैंने जब से इसको लिया है तब से मैंने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये टिक्की ही बनाई है, और मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाती। सिर्फ़ और सिर्फ टिक्की के लिए ही मैं लेके आई थी और वही बनाती हूँ आज तक। तो इसमें ये देखें, इस तरह से आलू भी बहुत अच्छे क्रश होते हैं, पालक भी हो जाती है, हरी मिर्चें भी, प्याज भी, और बहुत मज़े का इसका जो मटेरियल है वो जो इसका मिक्सचर सा बनता है वो बहुत ही औसम बनता है, एक साइज़ का यानी कि सारा।
तो जिस कटोरी से नाप के मैंने अपना यानी कि दही और बेसन लिया था, उसी कटोरी वही एक कटोरी से मैंने इसके अंदर 1 कटोरी बेसन शामिल कर दिया है छान के अच्छे से। छानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लम्स ना पड़ें, कोई गुठली ना जाए, इसलिए हाँ मतलब बेसन जब भी आप डालें तो उसको छान के ही डालें। तो यहाँ पे ये देखें मैंने अभी तक इसके अंदर पानी नहीं शामिल किया, पानी के बग़ैर मैंने इसको मिक्स किया है। और ये देखें पालक, प्याज और आलू के पानी में ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है सब कुछ। किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इसमें यानी कि पानी शामिल करूं, लेकिन फिर भी मैं इसमें पानी जो है वो ज़रूर शामिल करूंगी, अभी बाद में शामिल करूंगी। पहले मैं इसके अंदर और मसालेजात यानी कि शामिल कर देती हूँ। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो धनिया शामिल कर दिया है। धनिया वो वाला है जो यानी कि साबित धनिया होता है, उसको मैंने हाथ से क्रश करके शामिल किया है। तकरीबन 1 टीस्पून होगा ये। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर ही ज़ीरा शामिल कर दिया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स बार बार मैं इसलिए कर रही थी ताकि मुझे पता चल जाए कि उसके अंदर पानी का मतलब क्या है और फिर मैंने कितना पानी इसमें शामिल करना है। ज़्यादा पानी आप लोगों ने बिल्कुल शामिल नहीं करना। अगर आप ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो यहाँ पे देखें मैंने पहले थोड़ा सा बिल्कुल इसमें पानी डाला है 2 टेबल स्पून के करीब, और फिर मैं इसको अच्छे से शामिल कर दूँगी। और हाँ, मैंने इसमें हल्दी भी शामिल की है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें आपने बिल्कुल भी ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। अगर आपने ज़्यादा पानी शामिल किया तो मतलब जो है वो टिक्की जो है वो जिस तरह मैं बनाना चाहती हूँ उस तरह नहीं बनेगी। तो इसलिए आपने भी इस एक बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि जब आप टिक्की का मटेरियल बना रहे हैं तो इसके अंदर आपने बिल्कुल भी पानी शामिल ज़्यादा नहीं करना। अगर आपने पानी ज़्यादा शामिल किया तो ये इस तरह से नहीं बनेगी जैसे हम मतलब मैं बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर इसके अंदर बाद में मैंने नमक शामिल कर दिया है। और नमक शामिल करने के बाद भी ये देखिए मैं इसको बार बार मिला रही हूँ ताकि जो भी मतलब कि आलू का पानी है या प्याज का पानी है या फिर पालक का पानी है, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पानी छोड़ती हैं। तो पानी जो है वो इसके अंदर यानी कि छोड़ जाए और पता चल जाए कि और बेसन की ज़रूरत है या पानी डालना है, खुश्क है या मतलब लिक्विड ही हो गया है। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल ये मटेरियल जो है मेरी मर्ज़ी का था, तो मैंने इसमें बिल्कुल पानी शामिल नहीं किया, सिर्फ 2, 3 या 4 टेबल स्पून ही शामिल किया था। उसमें ही मेरा मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा बन गया था। फिर मैंने इसमें बाद में कुटी मिर्ची शामिल की है और 3 चम्मच जो है वो दही के शामिल किए हैं। और इस दही मतलब डालने से इस टिक्की में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का। जब आप लोग ये टिक्की बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि वाकई में इस टिक्की का बहुत मज़े का कमाल का टेस्ट होता है। जब मैं इसे यानी कि बना के और उसमें डालती हूँ कढ़ी में तो इसका औसम इसका जो है वो टेस्ट आता है। ऐसा लगता है कि हम कढ़ी में डला हुआ कोई कबाब खा रहे हैं और मज़ेदार यानी कि। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको पैन पे बनाया था। इसको आपने डीप फ्राई नहीं करना, इसको आपने शैलो फ्राई ही करना है क्योंकि ये कढ़ी में डलनी है। तो ये टिक्की है, कोई मतलब कबाब नहीं है। और कबाबों को भी हम मतलब अक्सर शैलो फ्राई करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको इस तरह से चम्मच से ही डालना है और उसी से यानी आपने फ्लैट कर देना है। और फ्लैट करने के बाद तो फिर आपने इसको 2-3 सेकंड के लिए इस पर पड़े रहने देना है, यानी कि डालते साथ ही आपने इसको चेंज नहीं करना क्योंकि ये कोई कबाब नहीं है कि डालते साथ ही अब इसको चेंज करेंगे तो यानी ये टूटेंगे नहीं, कुछ नहीं ऐसा होगा। नहीं, आपने इसको मतलब ऐसे ही पड़े रहने देना है। और ये देखें जब इसको पड़े पड़े आप देखें कि नीचे से यानी कि साइड से ये थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आएगी पकती हुई। जब ये पक जाएगी तो फिर आपने इसको इस तरह से चेंज करना है, तो ये टूटेगी भी नहीं, ना इसको कुछ होगा और ये आपकी मर्ज़ी की बहुत मज़े की टिक्की बनेगी। और फिर आपने इसको इस तरह से साइड पे कर देना है और ऑयलिंग इनके ऊपर करते जाना है और ये बहुत अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगी। और आपने इनको जब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए। आप देख रहे हैं 2 जो हैं वो उसमें से ब्राउन नज़र आ रही हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसमें सारी जो है वो डाल दी हैं कढ़ी में और बहुत ही मज़े की कढ़ी बनी थी ये पंजाबी कढ़ी। और इसके अंदर मैंने यानी कि ये सारी जो है वो शामिल कर दी हैं और अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर तड़का भी लगा दिया है। तो आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा पंजाबी कढ़ी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा जब आप ये कढ़ी बनाएं तो बस यहाँ पे मैंने लगा दिया था तड़का और मेरी कढ़ी जो थी वो पक के तैयार हो गई थी।
और मेरी जेठानी जो हैं वो गई हुई हैं। तो आज मैंने मशीन लगाई हुई थी, यानी कपड़े वगैरह भी धोए थे, और फिर हम ऊपर आ गए थे। तैयब वहाज के साथ मैं ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पे उनकी मुर्गियाँ हैं मेरी जेठानी की, यानी कि तो तैयब वहाज जो हैं वो उनको खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने मतलब कि मेरी जेठानी को बहुत याद कर रही हैं मुर्गियाँ उनकी। वो खाना नहीं खा रही थी हमसे, तो फिर हमने उनको जो है वो वीडियो कॉल करी, दिखाया कि भाई देखें इस तरह से ये खाना नहीं खा रही हैं। तो तैयब भी यहाँ पे काफ़ी कोशिश कर रहा था, बैठ के हाथ में ले लेके उनको खाना खिला रहा था, और वहाज भी काफ़ी कोशिश कर रहा था। फिर हम चले गए थे बाहर बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए। तो वहाँ से आते हुए हमने जो है ये पिज़्ज़ा देख लिया और कहा कि नहीं जी हमने खाना है। तो फिर हमने यहाँ से पिज़्ज़ा ले लिया। एक्चुअली मैंने तो ज़्यादा नहीं मतलब लेना था, मतलब कड़ी घर में बनी हुई थी और मतलब मेरी फेवरेट है, लेकिन वहाज ने ज़िद की कि हमने पिज़्ज़ा ही खाना है, तो फिर हमने ले ही लिया। और जब मैं घर लेके आई तो मैंने कहा अच्छा हुआ कि मैं ले आई पिज़्ज़ा, क्योंकि मैं अक्सर कड़ी के साथ ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ तो मैं उसको फ़ौरन से नहीं खाती। यानी कि मैं उसको अगर रात को बनाती हूँ तो मैं सुबह खाती हूँ बासी कड़ी, जिसको सुना होगा ना आपने बासी कड़ी, वो वाली बासी कड़ी। क्योंकि मुझे बासी कड़ी बहुत ही मज़े की लगती है। मैं अक्सर मतलब कड़ी को जो है वो एक दिन रख कर ही खाती हूँ, और मुझे जो है वो कड़ी का टेस्ट जो है वो बासी होके ही बहुत मज़े का लगता है। तो फिर मैं तो मतलब समझ लें, फिर जब मैं ले आई तो मुझे याद आया, मैंने कहा अच्छा हुआ हम पिज़्ज़ा ले आए, मैं तो पिज़्ज़ा ही खाऊंगी। क्योंकि फिर मैं सुबह उसके साथ पराठे के साथ खाती हूँ, और दोपहर में जो है वो चावल बना लेती हूँ, कड़ी चावल खाती हूँ, और रात को जो है वो रोटी। तो ये जो यहाँ का जो पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा भी हमारा फेवरेट है। या हम यहाँ इस शॉप का यानी कि पिज़्ज़ा खाते हैं, या तो फिर हम पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाते हैं। ये दोनों शॉप हमारी मतलब कि मस्तली हैं जहाँ से हम पिज़्ज़ा खाते हैं। तो इनका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही मज़े का होता है, यमी यमी सा, और ये भी बहुत मज़े का था। और आजकल गर्मी है तो बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ था, गरम गरम था। चीज़ भी इसकी बिल्कुल मज़ेदार सी थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।